पहलगाम हमले में जिन हाथों ने उस दिन बंदूकें चलाई थी वो आज की डेट तक जिंदा घूम रहे हैं। पहलगाम हमला करने जो आया था वो पाकिस्तानी आर्मी का एसएसजी पैरा कमांडो निकला और ये चीज ऐसे पता चली, हमले के लास्ट में इन्होंने डेड बॉडीज के साथ सेल्फियां ले लेके रखी और जो वीडियो रिकॉर्ड करी थी उसने उसके पास जाके उसको पैलेस्टीन के बारे में बोलने को कहा और जैसे ही उसने बोला ये चीज सामने आई, इन्होंने होटल पे हमला करने का जो प्लान था इनका उसकी लोकेशन चेंज करके पहलगाम कर दी, वरना पहले जो टारगेट था। तीसरा आतंकवादी लीगल स्टूडेंट वीजा लेके अटारी बॉर्डर से पाकिस्तान में तो घुसा। हमला होने से पहले पहलगाम एरिया की जो सैटेलाइट इमेजेस थी उनको खरीदने की जो डिमांड थी वो अचानक से डबल क्यों हो गई, ये नॉर्मल नहीं है। ये जो OGW थे इनको जब पकड़ के पुलिसिया अंदाज में पूछा गया तो इन्होंने लाइन बाय लाइन, जैसे ही हमला हुआ यूएस की मैक्सार्ट टेक्नोलॉजी ने पाकिस्तान की कंपनी BSI से पार्टनरशिप तुरंत तोड़ दी। ये कोई ऐसे ही रैंडम फायरिंग नहीं थी, 3 तरफ से ग्राउंड को चोक करके भीड़ को मैगी स्टॉल की तरफ इकट्ठा किया गया कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि अब तुम कश्मीर में डोमिसाइल इशू करोगे। देखिए, आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं बढ़ती गर्मी के साथ इंडिया की बढ़ती प्रॉब्लम टेम्परेचर और पोल्यूशन। भारत की जियोग्राफिकल लोकेशन ऐसी है जहां वेदर हॉट और ह्यूमिड रहता है और ग्लोबल वार्मिंग से लास्ट 30 इयर्स में एवरेज 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया है। धूल, मिट्टी, गर्मी ये सब 12 में से 10 महीने रहने लगा है। इंडिया में 40% प्लस लोगों की स्किन ऑयली है और इसलिए डर्ट, पॉल्यूशन और एक्सेस सीबम प्रोडक्शन की वजह से ऑयली स्किन में एक्ने यानी कि मुहासे की प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। देखिए, ऑयली स्किन में जो सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं वो ज्यादा सीबम बनाते हैं और जब ये सीबम गंदगी और डेड स्किन के साथ मिलता है तो पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं और वही बनाता है पिंपल्स। तो इसके लिए आज मैं आपको बताना चाहूंगा डर्मा टच के सैलिसिलिक 2% फेस वॉश के बारे में। इसमें है BHA जो ऑयल कंट्रोल करके एक्ने को ठीक करता है और जिंक PCA जो स्किन को हाइड्रेटेड रखता है। 6 से 8 वीक्स में आपको रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाते हैं। पावरफुल एक्टिव से बना ये फेस वॉश फ्रेग्रेंस फ्री है और सभी स्किन टाइप्स के लिए सुटेबल है, तो ये सेंसिटिव स्किन को भी वेल सूटेड है। डॉक्टर रिकमेंडेड इंडियन फार्मेसी ब्रांड डर्मा टच बनाता है सॉलिड प्रोडक्ट्स। 4+ रेटेड इस फेस वॉश का स्टार्टिंग प्राइस है सिर्फ 149 रुपीज। ये अवेलेबल है इनकी वेबसाइट dermatouch.com और Amazon, Flipkart, Blinkit जैसे सभी प्लेटफॉर्म पे और आपके नियरेस्ट फार्मेसी स्टोर पे भी। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। देखिए, ये है जम्मू एंड कश्मीर और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है इसके अंदर पड़ता है पहलगाम। और पहलगाम से जब आप 5 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई करते हो तो ये यहाँ पे 800 मीटर लंबा एक मैदान है बाइसरन, जिसको इंडिया का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। और यही वो जगह है जहां 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने एक प्लान तरीके से हमला किया। और ये जो इंसिडेंट हुआ है ये ऐसा ही नहीं है कि एक आतंकवादी आया और ऐसे ही बस बंदूक उठाई और गोली चला दी। इसमें बहुत बड़ी प्लानिंग की गई है जिसमें मल्टीपल ग्रुप्स ने वेल कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटजीज और अल्ट्रासेट्स जैसी टेक्नोलॉजीज का यूज करके हमला किया। अब ये हमला कैसे किया गया, प्लानिंग कैसे हुई, कहां पे हुई, पाकिस्तान में हुई तो उसके मल्टीपल प्रूफ्स क्या निकल के आए, एक एक चीज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और ये सारी चीजें समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। तो देखिए, जो अभी मैंने आपको बाइसरन एरिया दिखाया था इसके इस तरफ एक गांव है जिसका नाम है गुरी। ये गांव ऑफिशियली अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के बिजबेहारा ब्लॉक में पड़ता है और इसी गांव के एक घर में पैदा होता है आदिल हुसैन ठोकर, जो कि पहलगाम अटैक का पहला आतंकवादी है। अभी थोड़े दिन पहले इसके घर को तो से उड़ा दिया, लेकिन ईयर 1992 में जब ये पैदा हुआ था तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि आगे चल के पहलगाम जैसा हमला करेगा जिसकी वजह से 2 देशों के बीच में वॉर जैसी सिचुएशन आ जाए। Indian forces have launched terrorist networks near the border, with early reports confirming successful security. अब आदिल जब यहाँ पे बड़ा हो रहा था तो इसने पहले शाह हमदान पब्लिक स्कूल में एडमिशन लिया, फिर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बिजबेहारा से 12th क्लास की और ईयर 2018 आते आते अनंतनाग में जो रहमत आलम कॉलेज है वहां से अपना MA कंप्लीट करके टीचिंग करने लगा। तो ईयर 2018 तक जब तक ये कॉलेज में था तब तक किसी भी एंटी इंडिया एक्टिविटी में इसका नाम नहीं आया था, लेकिन बस एक चीज थी उस टाइम पे जो सबने नोटिस की थी कि उस एरिया में जब भी कोई आतंकवादी मारा जाता था तो उसके जनाजे में जरूर जाता था ये, बाकी किसी और एक्टिविटी में इसका नाम उससे पहले सुनाई में नहीं आया था। लेकिन अप्रैल 2018 में इसने अपना असली गेम स्टार्ट किया। 29 अप्रैल 2018 को ये आदिल ठोकर जो था ये क्या करता है, अपने घर वालों से बोलता है कि उसका एक एग्जाम है तो उसके लिए इसको कश्मीर के बडगाम जाना पड़ेगा और वहां एग्जाम देके वापस घर आ जाएगा। और घर वाले भी इसकी बात मान के इसको भेज देते हैं। लेकिन 2 से 3 दिन निकल जाते हैं लेकिन आदिल अपने घर वापस नहीं आता बल्कि गायब हो जाता है और घर
घर वाले बैक टू बैक फोन भी मिलाते हैं इसको, लेकिन इससे बात नहीं होती है। और फिर थक हार के 2 मई 2018 को आदिल ठोकर की जो मदर थी शहजादा बानो, वो पुलिस स्टेशन में जाके मिसिंग कंप्लेन रजिस्टर करा देती है। अब इधर मिसिंग रिपोर्ट तो रजिस्टर हुई, लेकिन एक्चुअल में आदिल ने पहले से ही पूरी प्लानिंग कर रखी थी। इसने बिना किसी को बताए सेम मंथ यानी कि अप्रैल 2018 को पाकिस्तान में एक एप्लीकेशन लगा के स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई कर दिया था, हायर स्टडीज के लिए। और बहुत ही कम टाइम में यानी कि सेम मंथ में पाकिस्तान अथॉरिटी जो है वो आदिल ठोकर को स्टूडेंट वीजा ग्रांट भी कर देती है। और इसी वीजा के बेसिस पे आदिल घर में एग्जाम का बहाना बना के अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते वैलिड पासपोर्ट और वैलिड स्टूडेंट वीजा के थ्रू मई 2018 में पाकिस्तान पहुंच जाता है। ये उसकी पिक है उस टाइम की। अब ये पाकिस्तान पहुंच तो गया था, लेकिन इसको पाकिस्तान जाके पढ़ाई नहीं करनी थी। पाकिस्तान पहुंचने के बाद सबसे पहले अपना फोन बंद करता है, अपनी फैमिली और अपनी कश्मीर के आसपास के जो लोग थे उनसे पूरी तरीके से कांटेक्ट खत्म कर देता है। और सेम डे लश्कर ए तैयबा की लीडरशिप से मिलता है। लश्कर ए तैयबा ये वही मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने मुंबई एक्ट, पार्लियामेंट एक्ट ये सब करवाए हैं। अब पाकिस्तान पहुंचने के बाद मुजफ्फराबाद के सवाई नाला में एलईडी का कैंप है, जो कि एलओसी से 30 किलोमीटर अंदर पड़ता है पीओके में। यहाँ पे इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। दौराए सूफा, दौराए आम, दौराए खास, ये सारी इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर में 9 स्ट्राइक्स की गई थी, उसमें से सबसे पहली स्ट्राइक यही की गई थी। अब इधर आदिल की ट्रेनिंग अपनी चलती रहती है, इसको रेडी किया जाता है आगे चल के हमले करने के लिए। दूसरी तरफ जब ये आया था उसके नेक्स्ट मंथ यानी कि 28 जून 2018 को पाकिस्तान के लिए एक दिक्कत खड़ी हो जाती है। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये एक इंटरनेशनल बॉडी है जो दुनिया के अंदर टेरर फंडिंग की मॉनिटरिंग वगैरह करती है। तो FATF ने पाकिस्तान की एक्टिविटीज को देखते हुए उसे अपनी ग्रे लिस्ट में डाल दिया। ब्लैक लिस्ट करने से पहले ग्रे लिस्ट में डाला जाता है, एक मौका दिया जाता है सुधरने का। अब ये बहुत बड़ी दिक्कत थी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इसकी वजह से IMF, वर्ल्ड बैंक से जो लोन वगैरह मिलते हैं पाकिस्तान को, वो सब रुक जाते। इससे पाकिस्तान के लिए एक सर्वाइवल का भी इशू खड़ा हो जाता। तो ग्रे लिस्ट में डालने के बाद FATF ने पाकिस्तान को गाइडलाइंस दी कि ये जो आपकी कंट्री में लश्कर ए तैयबा जैसी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, इनकी फंडिंग आप रोको, इन पे एक्शन लो। तो FATF की गाइडलाइंस और दुनिया को दिखाने के लिए पाकिस्तान ने छोटे मोटे एक्शन लिए। इन्होंने रिपोर्ट सबमिट करना स्टार्ट करी कि इन्होंने फंडिंग रोक दी है, और इनके लीडर्स जो हैं LET वगैरह के, इनको भी जेल में डाल के दिखाया। अब इसके कुछ महीने बाद 14 फरवरी 2019 को इंडिया के अंदर पुलवामा किया जाता है। इंडिया के अंदर हर कोई बहुत गुस्से में था, और इस हमले के तुरंत बाद इंडिया ने जितने भी प्रूफ थे, जैसे उमर जिसने हमला किया था उसके अकाउंट में कैसे 10.43 लाख रुपीस पाकिस्तान से डाले गए, ये सारे प्रूफ इकट्ठा करके एक डॉजियर बनाया गया। और FATF मेंबर कंट्रीज जो थी जैसे US, फ्रांस, UK, इनको भेजा। 17 से 22 फरवरी तक FATF की पेरिस के अंदर मीटिंग होती है, और पाकिस्तान को फाइनल वार्निंग दी जाती है कि अब अगर ऐसा कुछ हुआ तो ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। तो अब इस चीज के बाद पाकिस्तान के अंदर लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, इनकी जो एक्टिविटी थी वो स्लो हो गई, और पाकिस्तान में भी शांति हुई। और फिर इसके 5 महीने बाद 5 अगस्त 2019 को इंडिया ने कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया। In a seismic policy shift, Article 370 stands nullified. Jammu and Kashmir's special status dismantled, ushering a new era of constitutional uniformity and federal integration. अब ये चीज होने के बाद पाकिस्तान जो था वो चारों तरफ से फंस गया था। इधर आर्टिकल 370 हट चुका था, मिलिट्री एक्शन पाकिस्तान ले नहीं सकता था। लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, ये जितनी भी प्रॉक्सी थी इनकी FATF की नजर पड़ी थी उन पे।